करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक के बारे में, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस किताब का मुख्य संदेश है कि इंसान की जिंदगी उसके बाहरी हालात से नहीं, बल्कि उसके अंदर के विचारों से बनती है। आप जैसा सोचते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। आपकी सफलता, असफलता, खुशी, दुख, पैसा और स्वास्थ्य, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। दूसरी तरफ, कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इस किताब में मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और तर्क करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। असल में सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी के लगभग 90% हिस्से को नियंत्रित करता है। आपकी आदतें, आपके डर, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से प्रोग्राम कर ले, तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। थॉट्स की शक्ति, हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार बोते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है, मैं असफल हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी विश्वास को सच बना देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचना शुरू कर दे, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास बहुत अवसर है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह होता है। आप उसमें जो भी बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप डर, चिंता और नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो सफलता और खुशी बढ़ती है। सबकॉन्शियस माइंड कभी तर्क नहीं करता। वह सिर्फ वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। बिलीफ की ताकत, विश्वास इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी मदद नहीं करता। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपना अपने अंदर मजबूत विश्वास पैदा करें। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसका मतलब कि आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देखें। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेस अपनाना चाहते हैं, तो रोज कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद बंद कर करके कल्पना करें कि आपका बिजनेस सफल हो चुका है, आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है, आपका परिवार खुश है। जब आप बार बार ऐसा करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। अफर्मेशंस की शक्ति। अफर्मेशंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य जो आप रोज अपने आप से कहते हैं। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। अगर आप इन अफर्मेशंस को रोज दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है, और फिर आपका व्यवहार भी उसी तरह बदलने लगता है। फियर कैसे काम करता है? डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ एक मानसिक विचार है। अगर आप अपने मन में साहस और विश्वास पैदा कर लें, तो डर खत्म हो सकता है। मनी माइंडसेट। बहुत लोग पैसे के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। वे मानते हैं कि पैसा बुरा है या अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन यह सोच आपको अमीर बनने से रोक सकती है। अगर आप पैसा चाहते हैं, तो आपको पैसे के बारे में सकारात्मक सोच रखनी होगी। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप धन और समृद्धि के योग्य हैं। हैप्पीनेस का रहस्य खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपका मन शांत और सकारात्मक है, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक है, तो कोई भी बाहरी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खाली नहीं होता। उसमें धीरे धीरे चीजें भरती जाती है। आपके माता पिता की बातें, समान आज के विचार, आपके अनुभव, आपकी असफलताएं, आपकी सफलताएं,
ये सब मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। अगर बचपन से किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वह व्यक्ति बड़ा होकर भी खुद को कमजोर समझता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को कहा जाए तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तो वह जीवन में आगे बढ़ने लगता है। माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है? सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। जो प्रोग्राम उसमें डाल दिया जाता है, वही रिजल्ट देता है। अगर प्रोग्राम नकारात्मक है, तो परिणाम भी नकारात्मक होगा। अगर प्रोग्राम सकारात्मक है, तो परिणाम भी सकारात्मक होगा। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। रीप्रोग्रामिंग टेक्निक। रीप्रोग्रामिंग के 3 सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं। हैश रेपिटेशन। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वह सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। उदाहरण, अगर आप रोज बोलते हैं मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बना हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। इमोशन। सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं को बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर आप किसी विचार को स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ सोचते हैं, तो वह जल्दी सच बनता है। इसलिए अफर्मेशंस बोलते समय उन्हें महसूस करना जरूरी है। विजुअलाइजेशन में आप अपने लक्ष्य को पहले से ही तही सच मानकर उसकी कल्पना करते हैं। जैसे, अगर आप सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो अपने आप को उस रूप में देखें। आपका ऑफिस, आपकी इनकम, आपकी सक्सेस, इन सब की कल्पना करें। सबकॉन्शियस माइंड और हेल्थ। हेल्थ ही बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार डर और तनाव में रहता है, तो उसके शरीर में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति शांत और सकारात्मक रहता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए कई डॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग में मदद करती है। प्रेयर की शक्ति किताब में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया गया है, प्रेयर थेरेपी। जब आप सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है और वह आपके जीवन में बदलाव लाने लगता है। लेकिन प्रार्थना तभी काम करती है जब उसमें सच्चा विश्वास हो। नेगेटिव थिंकिंग का नुकसान, बहुत लोग बिना जाने ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वे बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है। ऐसी सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव प्रोग्रामिंग बना देती है और फिर वही चीजें जीवन में दिखाई देने लगती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की आदत, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने विचार बदलने होंगे। हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। उम्मीद, विश्वास, साहस, कृतज्ञता, ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाते हैं। हम्म, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड भी एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो आपका मन सकारात्मक हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपको और अवसर देने लगता है। रोज रात को सोने से पहले 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। ये आपकी मानसिक स्थिति को बदल देगा। सक्सेस माइंडसेट। सफल लोग और असफल लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है। सफल लोग सोचते हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा। असफल लोग सोचते हैं ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अवसर नहीं है। यही सोच दोनों के परिणाम को अलग बनाती है। स्लीप टेक्निक। सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं, वह गहराई से दिमाग में दर्ज हो जाता है। इसलिए सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें, सफलता की भावना महसूस करें, सकारात्मक अफर्मेशंस बोलें। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट। सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर आप लोगों के प्रति गुस्सा और नफरत रखते हैं, तो आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम और समझदारी रखते हैं, तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए किताब कहती है फॉरगिवनेस इज पावरफुल। माफ करना सीखें। यह आपके मन को शांति देता है। हमारी आदतों से बनता है। अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, बुरी आदतें आपको पीछे खींचती हैं। लेकिन आदतें बनती कैसे हैं? आदतें बनती हैं सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, तो वह धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वह काम ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या टाल-मटोल करना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को बदलना होगा।
बैड हैबिट कैसे बदलें? बहुत लोग बुरी आदतों से परेशान रहते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, नकारात्मक सोच, गुस्सा, आलस। इन आदतों को बदलने के लिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले यह पहचानें कि आपकी बुरी आदत क्या है। जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे बदल नहीं सकते। स्टेप 2, रिप्लेसमेंट। किसी भी बुरी आदत को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक अच्छी आदत से बदलना। उदाहरण, अगर आप हर समय मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जगह आप पढ़ने की आदत डालें। स्टेप 3, रेपिटिशन। नई आदत को रोज दोहराएं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेगा। इमेजिनेशन की शक्ति। इंसान की इमेजिनेशन बहुत शक्तिशाली होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपनी इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करें तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आ, आप अपने दिमाग में जो भी चित्र बनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए सफल लोग अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? आत्मविश्वास सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन बहुत लोग खुद पर भरोसा नहीं करते। इसका कारण है उनके सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए नेगेटिव बिलीफ्स। अगर आप बचपन से ये सुनते आए हैं, तुम कमज़ोर हो, तुम असफल हो जाओगे, तो ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। लेकिन आप इन्हें बदल सकते हैं। रोज़ अफर्मेशंस बोले, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। लव और हार्मनी। सबकॉन्शियस माइंड प्रेम और शांति की भावना से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप अपने मन में प्यार, दया, समझदारी रखते हैं, तो आपका जीवन शांत और खुशहाल बनता है। लेकिन अगर मन में गुस्सा, नफ़रत, ईर्ष्या होती है, तो जीवन में तनाव बढ़ता है। इसलिए किताब कहती है, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स। फॉरगिवनेस की शक्ति। बहुत लोग अपने जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन गुस्सा और नफ़रत सबसे ज़्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को पहुंचाते हैं जो उन्हें अपने मन में रखता है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, तो आप खुद को आज़ाद करते हैं। फॉरगिवनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत करता है। वेल्थ कॉन्शियसनेस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित करना होगा। इसका मतलब है कि आपने मन में समृद्धि की भावना रखें। सोचें, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं, मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा हूँ, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आ रहा है। ऐसी सोच धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदल देती है। गोल सेटिंग। सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अपने लक्ष्य लिखें, उन्हें रोज पढ़ें, उनकी कल्पना करें और विश्वास रखें कि वे सच होंगे। परसिस्टेंस की शक्ति। सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहें, तो अंत में सफलता मिलती है। सबकॉन्शियस माइंड भी परसिस्टेंस से प्रभावित होता है। जब आप अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान रखते हैं, तो आपका मन उसे सच बनाने के तरीके ढूंढने लगता है। व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती। सफलता के पीछे सोच और विश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सफलता का असली रहस्य है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की दिशा में प्रोग्राम करना। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आप सफल है, तब आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड और अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में अवसर नहीं मिलते, लेकिन सच यह है कि अवसर हर जगह मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक और सक्रिय होता है, तो आप नए अवसरों को जल्दी पहचान लेते हैं। आपका मन नए विचारों को स्वीकार करने लगता है। आइडिया की शक्ति। दुनिया के बड़े आविष्कार एक छोटे से विचार से शुरू हुए थे। हर बड़ा बिजनेस, हर महान आविष्कार और हर बड़ी सफलता पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में आई थी। सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों का स्रोत है। जब आप शांत होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो कई बार अचानक कोई नया विचार आपके मन में आता है। इसीलिए कई महान लोग मेडिटेशन या साइलेंस का अभ्यास करते हैं। फेथ की ताकत। फेथ यानी विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, तो छोटा सा काम भी असंभव लग सकता है। सबकॉन्शियस माइंड विश्वास के आधार पर काम करता है।
अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं लाइक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाने लगता है। डाउट का नुकसान संदेह यानी डाउट सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में संदेह करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भ्रमित हो जाता है और फिर वह आपकी मदद नहीं कर पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास रखें। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप समस्याओं को भी अवसर में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको मजबूत बनाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करने लगता है। क्रिएटिविटी और सबकॉन्शियस में क्रिएटिव आइडियाज़ अक्सर तब आते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। लेकिन जब आप शांत और रिलैक्स्ड होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। इसी समय नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस आपके मन में आते हैं। विजुअलाइजेशन सक्सेस टेक्निक सफल लोग अक्सर विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने लक्ष्य को पहले ही अपने मन में देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो वह खुद को डॉक्टर के रूप में कल्पना करता है। वह अपने क्लिनिक, अपने पेशेंट्स और अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है। ये विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है। ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस। जब आप जीवन में मौजूद चीज़ों के लिए आभारी होते हैं तो आपका मन सकारात्मक हो जाता है। ग्रैटिट्यूड आपको कमी की भावना से बाहर निकालकर अबंडेंस माइंडसेट में ले जाता है। रोज सुबह या रात को 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। ये छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हेल्पिंग अदर्स। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको भी मानसिक संतोष मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड प्रेम और दया की भावना से मजबूत होता है। इसलिए सफल लोग अक्सर समाज की सेवा करते हैं। किताब का मुख्य सूत्र। इस किताब के अनुसार सफलता के 5 मुख्य सूत्र हैं। क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, कंटिन्यूअस एक्शन। अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कि बेहतर हो, लेकिन बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है, आपका परिणाम बदलता है। डेली मेंटल प्रैक्टिस। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको रोज कुछ मानसिक अभ्यास करने होंगे। मॉर्निंग एफर्मेशंस। सुबह उठते ही सकारात्मक वाक्य बोलें। आज का दिन शानदार होगा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा देता है। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता आपको सकारात्मक मानसिक स्थिति में रखती है। सबकॉन्शियस माइंड और रिलेशनशिप्स। आपके विचार सिर्फ आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपके रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप लोगों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन अगर मन में गुस्सा और नफरत है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपने मन में प्रेम और समझदारी रखें। फॉरगिवनेस टेक्निक। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो उसे माफ करना सीखें। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप गलत काम को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मन को नफरत से मुक्त कर रहे हैं। जब आप माफ करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। फियर से मुक्ति। डर इंसान की प्रगति को रोक देता है, लेकिन डर सिर्फ एक मानसिक भावना है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को साहस और विश्वास से भर दें तो डर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड और सक्सेस। सफल लोग अक्सर अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करते हैं। वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं, वे अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाते हैं और वे विश्वास रखते हैं कि वे सफल होंगे। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लाइफ का सबसे बड़ा नियम, इस किताब का सबसे बड़ा नियम है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक बनता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में समस्याएं बढ़ती है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। बुक का फाइनल मैसेज।
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है। विश्वास और कल्पना से जीवन बदला जा सकता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हम अपने जीवन में सफलता, स्वास्थ्य, खुशी, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये लंबी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं